गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है 12 मासा कविता। इसमें कविता में छात्रों को अत्यंत रोचक ढंग से हिंदी महीनों से परिचित कराया गया है। हर महीने में विशेषता था, उनमें आने वाले त्योहारों की ओर भी संकेत किया गया है कि कौन कौन से त्योहार किस किस महीने में आते हैं। इस सब के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती, खट्टी मिट्टी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। बेटा इसमें कवि ने इन पंक्तियों में भारतीय महीनों का सुंदर वर्णन किया है। भारतीय महीनों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चैत का महीना मन को अच्छा लगता है। इस महीने की धूप ना गर्म होती है और ना ठंडी होती है। अनूप का अर्थ है अति सुंदर, इसलिए मन को भाती है कि चैत का महीना मन को अच्छा लगता है। इस महीने की धूप ना गर्म होती है ना ठंडी होती है, इसलिए मन को भाती है, अच्छी लगती है। बैसाख महीने में विद्यालयों में छुट्टियां हो जाती हैं, बच्चे स्कूल न जाकर घर में रहते हैं, जिससे उनकी किलकारी से घर आंगन गूंज उठता है। जेठ महीना भी छुट्टियों में का ही होता है कि जेठ महीना भी क्या होता है, छुट्टियों का ही होता है। गर्मी पड़ने के बाद बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं कि तरह तरह के खेल खेले जाते हैं जिनमें हार जीत लगी रहती है। इसलिए इसी प्रकार खेल कूद में सारा जेठ बीत जाता है। आषाढ़ महीना वर्षा ऋतु का महीना है। इसमें काले काले बादल छा जाते हैं, वे जोर से गरजते हैं। इस महीने में तेज आंधी भी चलने लगती है। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी के सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। 12 मासा के अंतर्गत कवि सावन महीने का वर्णन करते हुए कह रहा है कि सावन महीने में वर्षा होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। इससे सावन की सुंदरता बढ़ जाती है। हरियाली भी सावन का आनंद उठाती प्रतीत होती है। नदी और तालाब पानी से लबालब भरकर अपनी सीमा लांघने लगते हैं। नदी सरोवर छलक रहे कि नदी और तालाब भी पानी से लबालब भरकर अपनी सीमा लांघने लगते हैं। इससे उनके किनारे बने सभी घाट डूब जाते हैं। भादों महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक जाता है। ऐसा लगता है कि चांद और तारे आकाश छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मयंक का अर्थ है यहाँ चांद। भादों का आतंक है कि सूरज के दर्शन न होने से लगता है मानो भादों के आतंक के कारण ही सूरज ने घर से निकलना छोड़ दिया है। भैया कवार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ फवती सबके चेहरों पर, मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। कि कवार के महीने में तालाब और
नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है कि निर्मल हो जाता है। इसमें मौसम खुशनुमा हो जाता है, खुशी भरा मौसम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मौसम खुशियाँ बांट रहा है। कार्तिक महीने में जाड़े की शुरुआत हो जाती है। इसी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। खूब अनार, पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाई जाती हैं। दीपावली की खुशियाँ सभी के चेहरों पर साफ साफ दिखाई देती हैं, मानो ये खुशियाँ की लड़ियाँ हों, मानो ये खुशियों की लड़ियाँ हैं। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। कवि अगहन महीने की कड़ी सर्दी का वर्णन करते हुए कहता है कि इस महीने में पड़ने वाली सर्दी बहुत सताती है। प्रायः सभी बच्चों को ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है। बच्चे विशेषतः नहाने से बचना चाहते हैं। उनकी यह आदत देख माँ कहती कि तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। पूस महीने में पतंगे उड़ाने की बाजी लगती है। पतंगे उड़ाते समय गली, मोहल्ले, छत सब जगह बच्चों के उल्लास में शोर से भर जाते हैं। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मजीरे झांझ, कहीं बजता, कहीं मृदंग है। लो वह फागुन रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। माघ का महीना लोगों के बीच एक नई उमंग लेकर आता है। लोग ऋतुराज वसंत के स्वागत के लिए तैयार होने लगते हैं। वे मृदंग, ढोल, मंजीरे बजाकर अपना उत्साह व्यक्त करते हैं। साल का अंतिम महीना सावन आते ही रस अर्थात खुशियों की फुहारें उड़ने लगती हैं, अर्थात चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में लोग डूब जाते हैं। वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं और अबीर लगाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों भरे त्योहारों का रूप धारण कर लेता है। बेटा ये आपकी कविता थी। इसके जो कवि हैं नारायण लाल परमार जी हैं। आपने इसको रीड करना है, जहाँ समझ नहीं आएगा मुझे बताना है। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।